हालेलुया। प्रभु की प्रेजेंस में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर की डील डॉल में, प्रभु की सामर्थ्य में, उसकी ग्रेस में, उसके अनुग्रह में आप आगे बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। क्यों जो आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, क्यों जो आप प्रभु के जीवित चर्च के साथ जुड़े हैं, क्यों जो आप सामर्थी वचन को प्रभु के दास के द्वारा लगातार ग्रहण कर रहे हैं, संडे टीचिंग्स को आप ग्रहण कर रहे हैं और साथ में आप रोज़ की रोटी के साथ जुड़े हैं। मेरा विश्वास है कि ये वचन और परमेश्वर के साथ इस तरह से डे बाय डे प्रभु के साथ साथ चलना आपकी लाइफ में बरकतों को और आशीषों को लेकर आएगा, आपके जीवनों को एक खास मकसद देगा और परमेश्वर उस मकसद को आपकी लाइफ में पूरा कर पाएगा। हालेलुया। जिस तरह से आप आज वचन के साथ, रोज़ की रोटी के साथ, परमेश्वर के घर के साथ, विजन के साथ साथ परमेश्वर के चल रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, तो सेम उसी तरह से मूसा कहते हैं ना, परमेश्वर के संग संग चला और वो परमेश्वर से ऐसे बातें करता था जैसे कि वो परमेश्वर का भाई हो, जैसे वो परमेश्वर का भाई हो, ऐसे बातें करता था। सो उसी तरह से मेरा विश्वास है कि जब आप भी परमेश्वर के संग संग चलेंगे, प्रभु आपसे प्रसन्न होंगे। जब परमेश्वर आपको दया की निगाह से देखेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करेंगे। आप परमेश्वर के फेवरेट बेटे और उसकी बेटियां, उसकी संतान ठहरेंगे। जब परमेश्वर आपको देखेगा तो गर्व के साथ देखेगा। जब परमेश्वर आपको देखेगा तो प्रसन्नता के साथ देखेगा। जब परमेश्वर देखेगा तो परमेश्वर के फेस पे आपको देखकर स्माइल होगी, एक सेटिस्फैक्शन, एक तसल्ली होगी कि यस, ये मेरा पुत्र है जिसे मैंने अपने कामों के लिए चुना, ये मेरा दास है जिसे मैंने अपने कामों के लिए चुना और उसके अनुसार ये अच्छी लड़ाई को लड़ रहा है। सो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अपने ज्ञान, बुद्धि, प्रवीणता में आपको माहिर करें और आप परमेश्वर में बने रहें, ताकि वो बुद्धि, वो विजडम जब आप काम में लाएं तो उसमें सफलता मिले। क्योंकि जब तक हम प्रभु में नहीं, तब तक मेहनतें, हार्डवर्क, टैलेंट, योग्यताएं मैंने लोगों की व्यर्थ होते हुए देखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो सेवा वो उनसे परमेश्वर लेना चाहता था, उससे तो वो 10% तक सेवा कर पा रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने सेवा लेनी थी वो कई गुना बढ़ के थी। वो हज़ारों लाखों रूहों को बचाने के लिए थी। आज लोग थोड़ी सी सेवा में सेटिस्फाई हो चुके हैं। उन्हें लगता है हम बहुत काम कर रहे हैं, परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस जगह से आपकी शुरुआत हुई, जिस जगह से परमेश्वर ने आपको चुना, आप उस टाइम को सोचें जब आप सेवा करते तो उस समय परमेश्वर किस तरह से आपको माइटी वेज के साथ इस्तेमाल कर रहा था और आज देखिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो अपने आप को जांचने का समय है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को सेट करें, ताकि हम अपनी मेहनत का अच्छा फल प्राप्त कर सकें, ताकि हम मार्था की तरह सिर्फ काम ही ना करते रहें, काम 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 कर रहे हैं, बस काम कर रहे हैं। हम ये भी सोच रहे हैं कि यस, हम तो परमेश्वर के लिए सेवा कर रहे हैं, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हम परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। जी, प्रभु यीशु मसीह ने आना है तो हम तो उसका स्वागत कर रहे हैं, हम उसके राज्य का विस्तार कर रहे हैं। आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, क्या परमेश्वर मेरे साथ है? क्या परमेश्वर ने मेरे लिए यही सोचा था? क्या यही था मेरे लिए जो मैं कर रहा हूं? सो उसके लिए सबसे पहले प्रभु की प्रेजेंस में बैठें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, मरियम की तरह परमेश्वर के चरणों में बैठें, घुटनों पर परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठें, परमेश्वर से बातचीत करें, ताकि परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आइज को खोलें और आप जान पाएं कि परमेश्वर क्या चाहता है। और उसके बाद आप काम करें, क्योंकि बिना प्रार्थना, बिना उपवास, बिना वचन, बिना चर्च, बिना मेंटर जब आप काम करेंगे तो उसमें सेम उसी तरह से खिंचाहट होगी, उसी तरह से फ्रस्ट्रेशंस होंगी जैसे कि मार्था के द्वारा उसके जीवन से हमने देखी। सो परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मरियम ने अपना उत्तम भाग ले लिया है। सो आपको कई बार लगता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन वो सेवा क्या सही रीति से कर रहे हैं? क्या वो सेवा इस तरह से हो रही है कि आपको उसका उचित फल मिले? क्या वो सेवा उस तरह से हो रही है कि वो पूरी तरह से 30, 60, 100 गुना प्रतिफल आपके जीवनों में लेकर आ सके? हालेलुया। प्रभु के दास हमेशा कहते हैं कि ऐसे काम करो जिसमें से आपको 30 गुना नहीं बल्कि 100 गुना प्रतिफल मिले। 30 गुना प्रतिफल पर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड ना हो, बल्कि और बेहतर करो अपने आप को, अपने काम को, अपने काम करने के स्टाइल को, अपनी दिनचर्या को ऐसे सेट करो, परमेश्वर के साथ अपने समय को इस तरह से बिताओ कि 30% पर सेटिस्फाइड ना हो जाओ कि यस मैं काम कर रहा हूँ और यस मैं सेवा कर रहा हूँ। प्रभु कहते हैं 30, 60 और 100 गुना भी कहा है।
100 गुना के भागी होंगे आप। यदि परमेश्वर ने इसहाक को 100 गुना दिया था, जब उसने अकाल में कहते बोया तो 100 गुना पाया उसने अकाल के दिनों में। तो हे कलीसिया, आप लोग भी 30 गुना पर सेटिस्फाइड ना हो, बल्कि 100 गुना का देखें, 100 गुना का सोचें, इसहाक की तरह 100 गुना को पाएं। इस तरह से काम करें कि जब भी कोई काम करें, जब भी सेवा करें, सबसे पहले परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं, प्रभु की उपस्थिति में जाएं और परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएं। मरियम की तरह प्रभु के चरणों में बैठें और एक दिन नहीं, बल्कि हर रोज़, बल्कि सालों साल, बल्कि पूरा लाइफ इस तरह से परमेश्वर से वाचा बांधें कि परमेश्वर, मैं अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना में करूँगा। हे परमेश्वर, मैं अपने दिन को ख़त्म भी प्रार्थना में करूँगा। सो इस तरह से जब आप डेली इस तरह से प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख जाएंगे तो परमेश्वर ब्लेस करेगा और मेहनतें व्यर्थ नहीं होंगी, योग्यताएं वेस्ट नहीं होंगी, आपके टैलेंट खराब नहीं होंगे, बल्कि परमेश्वर आपके जीवनों से जो चाहता है उसका अच्छा फल और उसकी कटनी को आप अच्छी रीति से अच्छी पैदावार के साथ काटता हुआ देखेंगे। और आपकी लाइफ का जो परमेश्वर ने खास मकसद खुदा ने दिया है, जो स्पेशल योजनाएं आपकी लाइफ में हैं, वो पूरी होंगी। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि आपके जुए को तोड़े। खुदावंद कहता है कि मैं तेरे जुए को तोड़ दूंगा, यानी कि अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। सो वो जुआ हर एक के जीवन में अलग अलग तरह से हो सकता है। किसी के जीवन में वो जुआ बांझपन का हो सकता है, किसी के जीवन में रिजेक्शन का जुआ, किसी के जीवन में कोई शर्मिंदगी का जुआ, बीमारी का जुआ, फाइनेंशियल ट्रबल्स का जुआ, अंदरूनी वीकनेस का जुआ, जादू टूने का जुआ, दुष्ट आत्माओं का जुआ, डर का जुआ। अलग अलग तरह के जुए हर एक व्यक्ति के लाइफ में डिफरेंट परीक्षाओं को, डिफरेंट चैलेंजेस को लेकर आते हैं। सो वो जुआ जो है, वो जुआ आपकी पैसा, आपका पहुंच, आपकी अप्रोच, आपके कनेक्शंस, आपकी एबिलिटीज, आपकी योग्यताएं, आपका टैलेंट, आपके गिफ्ट्स उस जुए को तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे जुए को तोड़ने के लिए परमेश्वर चाहिए, प्रभु चाहिए, खुदा चाहिए, उसका अभिषेक, उसकी अनॉइंटिंग, उसका मस्सा चाहिए, उसकी सामर्थ्य चाहिए ऐसे जुए को तोड़ने के लिए। सो आज मैं स्पिरिट में ऐसे लोगों को देख रही हूँ जो अलग अलग तरह की परीक्षाओं में, अलग अलग तरह के जुए में वो फंसे हुए हैं। अलग अलग तरह का जुआ, बीमारी का जुआ काम कर रहा है, तिरस्कार का जुआ है, शर्मिंदगी का जुआ, कमजोरियों का जुआ कईयों की लाइफ में काम कर रहा है, फाइनेंशियल ट्रबल का जुआ मैं देख रही हूँ कईयों की लाइफ में काम कर रहा है। सो उस जुए को केवल परमेश्वर तोड़ सकता है। सो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मेरा जुआ सहज, मेरा बोझ हल्का है। सो मेरा बोझ ले लो और अपना बोझ, अपना जुआ मुझे दे दो। सो जब आप प्रभु के सम्मुख जाएंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे, तो परमेश्वर आपके जुए को, उस भारी बोझ को खुदावंद ले लेंगे और अपना जुआ, अपनी सेवा का जुआ, अपनी खास मकसद, आपकी लाइफ में जो खुदा की कॉलिंग है, उसका जुआ परमेश्वर आपको देंगे। आपको उस तरह से काम करना सिखाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं, जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। सो जब किसी व्यक्ति की लाइफ में जुआ रहता है तो वो व्यक्ति कभी भी अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर सकता। वो जुए की वजह से हर समय उसे अपने आप को स्पिरिट में वो बंधा बंधा महसूस करता है। हर समय उसे लिमिटेड सा फील होता है। उस जुए की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर उसके साथ नहीं, ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहे हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन नहीं रहे हैं। जुए एक ऐसा जुआ है जो एक व्यक्ति को फ्री नहीं रहने देता, डिलीवर नहीं होने देता जुआ। लेकिन यस, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उस जुए से जो आपकी लाइफ में कार्य कर रहा है, उस जुए को खुदावंद खत्म करेंगे, नाश करेंगे खुदावंद। जब हम कहते हैं ना कि तोड़ देंगे, तोड़ने से क्या है कि रस्सी मान लो तोड़ दी गई है, काट दी गई है, तो उसे फिर गांठ बांध कर उसे फिर से कनेक्ट किया, जोड़ा जा सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जुआ नाश कर दिया जाएगा, यानी कि उस जुए को पूरी तरह से आग में जला दिया जाएगा और हवा में उड़ा दिया जाएगा।
इस तरह से परमेश्वर कहता है मैं उस जुए को नाश करूंगा। और वो जुआ अभिषेक के द्वारा, उसकी सामर्थ्य, उसकी अनॉइंटिंग के द्वारा, उसके मसह के द्वारा वो नाश किया जा सकता है। तो यदि आप परमेश्वर के सम्मुख आएंगे ही नहीं, प्रभु के पास बैठेंगे ही नहीं, तो परमेश्वर उस जुए को फिर कैसे नाश करेंगे। सो अब समय है कि हम परमेश्वर के पास आएँ, परमेश्वर के करीब आएँ और परमेश्वर अपने परफेक्ट टाइम पर, अपने बेस्ट टाइम पर उस जुए को ख़त्म करे, उस जुए को नाश करे। सो बस उस समय जब आप जुए में हैं, आप अपनी प्रॉब्लम में हैं, आप किसी न किसी परीक्षा में हैं, या आप एक ऐसे साइलेंट टाइम में हैं जिस समय आपको लगता है कि मेरी लाइफ वेस्ट है, जब समय आपको लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ बात नहीं करता, परमेश्वर मेरी सुनता नहीं, जब आपको लगता है कि मेरी लाइफ में परमेश्वर की योजनाएं तो अभी शुरू ही नहीं हुई, परमेश्वर का मकसद अभी शुरू ही नहीं हुआ, मैं मसीही लाइफ में अभी कुछ भी नहीं हूँ। सो आपको ऐसा लगता है, वो साइलेंट टाइम, वो जंगली स्थान जो है आपकी लाइफ में, उस समय आपको ये चाहिए कि आप लगातार परमेश्वर के साथ बने रहें। उस साइलेंट टाइम जब आप बीमार हैं, उस साइलेंट टाइम जब आप फाइनेंशियली सिक हैं, उस समय, उस साइलेंट टाइम में जब आप डिप्रेशन में हैं, उस साइलेंट टाइम में जब दुष्ट आत्माएं सताती हैं, ऐसे साइलेंट टाइम में जब आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, तो देन परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। असल में जो आपकी लाइफ में जो साइलेंट टाइम है, जो आपको लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं और परमेश्वर मुझे इग्नोर कर रहे हैं और परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा है, वो समय है एक्चुअल में अपने आप को बिल्ड करने का, अपने आप को बनाने का, अपने आप को स्पिरिट में स्ट्रॉन्ग करने का, मजबूत करने का, परमेश्वर को समझने का, बाइबल को स्टडी करने का टाइम है। बाइबल को, परमेश्वर के वचन को मेमोराइज करने का, कन्फेस करने का, अंगीकार करने का, मेमोराइज करने का समय है। साइलेंट टाइम यानी कि ऐसा टाइम जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह से अकेले हैं, परमेश्वर आपको इग्नोर कर रहा है। ऐसा टाइम जब मसीह में आने की वजह से, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने की वजह से आपके परिवार ने, आपकी फैमिली ने आपका साथ छोड़ दिया है। हो सकता है आप में से किसी के हस्बैंड ने आपका साथ छोड़ दिया, हो सकता है कि आपकी पत्नी ने आपका साथ छोड़ दिया है, हो सकता है कि आपके बच्चों ने आपका साथ छोड़ दिया है क्योंकि आप मसीह में हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हो सकता है कि आपके गली मोहल्ले, आपके आसपास के लोग, आपके सगे संबंधी, इन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया और वो कहते हैं कि हम तुम्हें ज़मीन नहीं देंगे और तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे घराने की शादियों में हम नहीं आएंगे। हो सकता है आपके परिवार, आपके रिलेटिव से जिस व्यक्ति पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा था, उस व्यक्ति ने ही आपका साथ छोड़ दिया है। हो सकता है कि आप जो काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, उसमें आपके बिजनेस पार्टनर ने आपका साथ छोड़ दिया है। तो ऐसे टाइम पर हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से अकेला हो गया हूँ और मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है और मैं क्या करूँ, और आपको अपने आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, आपको अपने सामने सिर्फ अंधकार दिख रहा हो और आपको उस अंधेरे में से बाहर निकलने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा। तो ऐसा साइलेंट टाइम असल में अपने आप को बिल्ड करने का समय है, अपने आप को बनाने का समय है, अपने आप को तैयार करने का समय है। जैसे सोना जब आग की भट्टी में ताया जाता है तो वो पूरी तरह से उसमें से इम्प्योरिटीज और उसमें से सारी अशुद्धियाँ, सारी मिलावट उसमें से अलग हो जाती हैं और वो सोना पूरी तरह से प्योर हो जाता है ना। उसी तरह से वो परीक्षाएं, वो साइलेंट टाइम आपके लिए सेम उसी तरह से है, उस आग की भट्टी की तरह, जिसमें से परमेश्वर आपको जो है तैयार करना चाहता है, आपको एक शेप देना चाहता है, आपको परमेश्वर चमकाना चाहता है। वो साइलेंट टाइम में असल में परमेश्वर आपको तैयार करके आपकी वैल्यू को बढ़ाना चाहता है। प्रभु आपको ऊंचा करना चाहता है। जो परमेश्वर की रियल विल है आपकी लाइफ में, जो परमेश्वर की इच्छा है, उसे परमेश्वर आपके जीवन से पूरा करना चाहता है। सो अपने साइलेंट टाइम पर आप रोए ना, आप दुखी ना हो, अपनी प्रॉब्लम्स का लोगों के बीच में बखान ना करें, बल्कि वो समय परमेश्वर के साथ बिताएं, क्योंकि वो ऐसा समय है आपके जीवन का जब आपको कोई ज़्यादा कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि वो दुख का समय है तो दुख में लोग कम ही साथ खड़े होते हैं। सो वो अकेला रहने का समय, वो अलगताई का समय है। सो उस समय आप जितना चाहें आप परमेश्वर के करीब हो सकते हैं और प्रभु में आप समय बिता सकते हैं। हालेलुया।
यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें लूका 4 उसकी 1 अध्याय में, जिसमें लिखा, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे, और जैसे ही भरे तो आत्मा के सिखाने से, आत्मा ने गाइड किया, पवित्र आत्मा ने, कि अपने आप को अलग कर और अपने आप को तैयार कर सेवा के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह आत्मा के सिखाने से जंगल में चले गए, जंगल में समय बिताया परमेश्वर के साथ, यानी कि अलगताई में, यानी कि अकेले समय बिताया। और जब हम बाइबल में देखते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जंगल में गए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तैयारी हुई, आत्मा में रहे, परमेश्वर के साथ समय बिताया, तो जैसे ही वापस लौटे तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत हुई। हालेलुया। सो सेम उसी तरह से वो जंगली टाइम है आपके जीवन में, जो आपको तैयार करता है और जो आपको बिल्ड करता है, जो आपको बनाता है। प्रभु के दास एक रेमा वर्ड देते हैं, प्रोफेटिकली बोलते हैं कि जो आपके जीवन का साइलेंट टाइम है, वो साइलेंट टाइम्स आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो साइलेंट टाइम में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, वो एक गोल्डन टाइम पीरियड है जिसमें कि आप अपने आप को बिल्ड करते हैं, जिसमें आप अपने आप को बनाते हैं, जिसमें आप अपनी जीवन की इम्प्योरिटीज़ को, अशुद्धियों को, कमियों को, पाप को ख़त्म करते हैं और परमेश्वर के करीब जाते हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं। हालेलुया। सो ऐसे समय में प्रभु के करीब जाएं, परमेश्वर के निकट जाएं और प्रभु ताकि आपको ब्लेस कर सके। यदि हम प्रभु के दास की टेस्टिमनी को भी देखें तो वो कहते हैं कि वो जब साइलेंट टाइम में थे, जब वो परीक्षा में थे, जब वो प्रार्थना में थे, लगातार उपवास में थे, लगातार बाइबल रीडिंग में, लगातार सेवा में थे, तो तब पूरी परिवार ने, फैमिली ने साथ छोड़ दिया था, भाई ने साथ छोड़ दिया था, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया था, सबने साथ छोड़ दिया था और पूरी तरह से अकेले थे। वो साइलेंट टाइम को प्रभु के दास ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। वो साइलेंट टाइम उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसे गोल्डन पीरियड अपनी लाइफ का माना, जिसमें प्रभु के दास ने अपने आप को बिल्ड किया। वो कहते हैं कि मैं 3 दिन में पूरा नया नियम खत्म कर देता था। 8-8, 10-10 घंटे वो बाइबल को रीड करते थे। वो अपनी गवाही को देते हैं। इस तरह से परमेश्वर ने वचन में उन्हें बढ़ाया, इस तरह से परमेश्वर ने डीप रेवलेशंस दी, इस तरह से परमेश्वर अलगताई में, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरे और जंगलों में अलग चले गए। सो प्रभु यीशु मसीह की दया से परमेश्वर ने अपने दास को इसी रीति से अलग किया पहले, और फिर प्रार्थनाओं में लेकर गए परमेश्वर, उपवास में लेकर गए, बाइबल रीडिंग में लेकर गए। परमेश्वर ने इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म किया, पाप को ख़त्म किया, नशों को ख़त्म किया, बीमारियों को ख़त्म किया, और परमेश्वर ने पूरी तरह से एक चमकते हुए हीरे की तरह अपने दास को खुदा ने लोगों के सामने रखा। सो उसी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप अपने इस परीक्षा के समय को, इस दुख के समय को आप किस तरह से लेते हैं। या तो आप रो के और दुखी हो के, अपनी प्रॉब्लम्स को बोल के, आप अपने आप को कमज़ोर दिखा के इस साइलेंट टाइम को, इस परीक्षा के समय को बिता सकते हैं। और या फिर एक अच्छा मार्ग भी है जो देखने में, जिसका फाटक बहुत ही सकेत और बहुत तंग रास्ता है, कठिन मार्ग है, लेकिन दूसरा रास्ता जो है जीवन को पहुंचता है, प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचता है, आपकी गवाही तक पहुंचता है, आपके कनान तक पहुंचता है। और वो रास्ता है कि आप अपनी परीक्षा के समय, अपने साइलेंट टाइम के ऊपर परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु के निकट जाएं, प्रभु यीशु मसीह की वर्शिप करें, अपने आप को बिल्ड करें, अपनी कमियों को देखें, उन कमियों पर वर्क करें, उन कमियों को बाहर निकालें, अपनी आदतों को सुधारें, अपनी लाइफ पर थोड़ा कंट्रोल रखें, अपने जीवन पर थोड़ी लगाम लगा के रखें। ऐसा नहीं कि आपने फ़ोन उठाया और 2 घंटे आपने फ़ोन के साथ ही बिताए और टाइम वेस्ट कर दिया, और अब आपकी आंखें थक चुकी हैं और आपका दिमाग गेम्स खेल खेल के थक चुका है, और अब आप बाइबल पढ़ना नहीं चाहते और आपसे बाइबल पढ़ी नहीं जा रही हैं। सो अपने जीवन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें और अपने परीक्षा के समय को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लें। ऐसा लें कि परमेश्वर मेरी तैयारी कर रहा है,
ये समय मेरा प्रैक्टिस का, ये समय मुझे अपने आप को तैयार करने का है। जिस तरह से फौजी आर्मी में एक बड़ी पोस्ट पर लगने से पहले उनकी तैयारी होती है, उसी तरह से ये समय है आपकी लाइफ का, वो परीक्षा का समय, आत्मिक रीति से अपने आप को मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने का, अपने आप को तैयार करने का, अपने आप को बिल्ड करने का। हालेलुया। सो आज से कहें कि परमेश्वर तेरी सामर्थ्य में मैं बलवान हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बलवान हूँ। अपनी कमजोरियों में कहें कि मैं बलवान हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपकी कमजोरियों में ही अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करेंगे। सो इसीलिए वचन कहता है कि अपनी कमजोरियों पर घमंड करो, क्योंकि मेरी कमजोरियों में ही परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं यदि आप किसी परीक्षा में, किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी जुए में हैं, उस कमी में, उस कमजोरी में परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा और आपकी लाइफ में एक बड़ी गवाही को, एक बड़ी टेस्टिमनी को क्रिएट करेगा। हालेलुया। सो ये आप पर है कि आप अपनी परीक्षा को कितना लंबा करना चाहते हैं या कितना जल्दी खत्म करना चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें तो परमेश्वर आपकी परीक्षा को खत्म करेंगे और आपको आत्मा में तैयार देखकर प्रभु आपको बढ़ाएंगे, प्रभु एक बेहतर जीवन देंगे, परमेश्वर बरकतें और आशीषें देंगे और परमेश्वर अपनी सेवा के लिए भी परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। सो आज से यदि आप में से कोई भी जन दुखी है तो ये सोचें कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह जंगल में गए और उसके बाद परमेश्वर की सेवकाई की शुरुआत हुई, उसी तरह से यदि मैं अकेला हूँ, यदि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, यदि इस समय मैं साइलेंट टाइम में हूँ, यदि इस समय मैं बहुत स्ट्रेसफुल और स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहा हूँ और मैं एक सर्वाइविंग पोजीशन पर हूँ, तो ये आपको बनाने का टाइम है। और जब आप बाहर निकलेंगे प्रभु यीशु मसीह की तरह, तो उनकी सेवकाई की शुरुआत हुई, तो उसी तरह से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसिया। मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जुए को खत्म करेंगे। प्रभु आपके जुए को तोड़ेंगे, खुदावन नाश करेंगे जुए को। आपकी लाइफ का हर एक जुआ, हर एक स्ट्रगल, हर एक परीक्षा को परमेश्वर खत्म करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह दया करेंगे आप पर। हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। ये प्रभु जी एक एक जन पर दया करें खुदावन। जितनी भी कलीसियां हमारे साथ हैं, एक मन है प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए और इन्हें साफ करे, इन्हें पाक करे, इन्हें पवित्र करे, इन्हें शुद्ध करें, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर। हे परमेश्वर अपनी योजनाओं को इनकी लाइफ में जाहिर करें और इनके जीवन में वो साइलेंट टाइम परमेश्वर, वो निराशा का समय, वो ऐसा समय जिसमें ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, ऐसा समय जिसमें ये अपने आप को फ्री और डिलीवर महसूस नहीं कर रहे हैं, ऐसा समय जब इन्हें लगता है कि परमेश्वर मेरे से बात नहीं कर रहा, और ऐसा समय जब इन्हें लगता है कि मेरी गवाही नहीं बनी, वो समय पर परमेश्वर इन्हें बनाएं, इन्हें तैयार करें, इन्हें बिल्ड करें परमेश्वर। हे खुदावंद इन्हें दलेरी दें, इन्हें तसल्ली दें, इन्हें धीरज दें, इन्हें पेशेंस दें परमेश्वर, इन्हें वफादारी का आत्मा दे परमेश्वर, ताकि ये इस साइलेंट टाइम में प्रभु तुझ में बने रहें और खड़े रहें खुदावंद। ये पीछे ना हटें, ना ही ये गिरें खुदावंद प्रभु जी, बल्कि तुझ में खड़े रहें, अड़े रहें परमेश्वर, वफादारी के साथ बने रहें। और खुदावंद दया करे परमेश्वर इन लोगों पर, इन कलीसियाओं पर, इन बहनों पर परमेश्वर दया करे खुदावंद। हे परमेश्वर उस परीक्षा के टाइम को, साइलेंट टाइम को खत्म करें प्रभु, गवाही तक पहुंचाएं, इनकी टेस्टिमनी तक पहुंचाएं परमेश्वर। दया करें खुदावंद, वो परीक्षाएं खत्म हो खुदावंद, वो निराशाएं खत्म हो जाएं, वो रिजेक्शंस खत्म हो जाएं, वो फाइनेंशियल ट्रबल्स खत्म हो जाएं, वो अंदरूनी कमजोरियां खत्म हो जाएं, वो बीमारियां खत्म हो जाएं। इन्हें छुएं और ब्लेस करें प्रभु जी, इन्हें छुएं और हील करें प्रभु जी, इन्हें छुएं और बरकतें दें प्रभु जी, इनके रास्तों को खोलें प्रभु जी, इनके लिए नए नए वेज ओपन करें प्रभु जी, अपनी सच्ची शांति से भरें प्रभु जी। इन पर दया करें खुदावंद, दया करें परमेश्वर, दया करें, अपने मस्से से भरे परमेश्वर, इनका अभिषेक करे खुदावंद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। आज प्रभु ने आपको छुआ है, मैं जानती हूँ स्पिरिट में, मेरा विश्वास है
आज से परमेश्वर आपके जीवनों में काम करना शुरू करेंगे। यदि आप वफादारी के साथ खड़े रहे, यदि आप परमेश्वर की वर्शिप करें, यदि आप आज से प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में परमेश्वर के आगे अपनी प्रेयर्स को रखेंगे, प्रभु आज छुएगा और ब्लेस करेगा। और अपनी टेस्टिमनीज को देना ना भूलें, बल्कि अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करें यदि आपकी लाइफ में प्रभु काम करे, और प्रभु के साथ बने रहें और नाइट प्रेयर के लिए तैयार रहें, फायर प्रेयर के लिए तैयार रहें। सो संडे जो परमेश्वर ने बड़े काम किए, प्रभु की बड़ी बेदारी के लिए, जो परमेश्वर अपने दास को माइटी वेज के साथ बढ़ा रहा है, उसकी तारीफ करें। मेरा विश्वास है कि संडे जो प्रभु की प्रेजेंस में जो आपने मीठे को लिया, प्रभु मिठास भरेगा, आपकी स्पिरिट्स की, आपके जीवनों की बिटरनेस को खत्म करेगा, आपके लाइफ के बिटर कड़वे एक्सपीरियंस खुदावंद आपको भुला देगा। आपके जीवन में इतनी गवाहियां और इतनी मिठास भरेगा परमेश्वर, इतनी खुशियां और इतनी हैप्पीनेस भरेगा कि वो सारा जो डार्क एक्सपीरियंस, वो सारा बैड एक्सपीरियंस, वो सारी कड़वाहट, बिटर एक्सपीरियंस, वो बिटर रिलेशनशिप्स आप भूल जाएंगे, बल्कि आप परमेश्वर में आनंदित हो जाएंगे आज से। मेरा विश्वास है प्रभु आपको छुएगा, ब्लेस करेगा, और मैं आपको प्रभु की प्रेजेंस में, उसकी ग्रेस में, उसके शेल्टर में, उसके शरण स्थान में आपको छुपाती हूँ। और कल मिलते हैं सेम टाइम पर प्रभु की प्रेजेंस में। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।